हेलो मेरी प्यारी टू फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ हम लोग ठीक होंगे। आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आपके लिए लेके आए थे चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। ठीक है, जो कि आपके क्लास 10th का चैप्टर है। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, या न्यूट्रलाइजेशन होती क्या है। तो आपको पता है कि जब एसिड और बेस क्या कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब कि सॉल्ट मिलेगा, और एक तरह से बोल सकते हैं कि ये चीज़ क्या हो रही है, न्यूट्रल हो रही है। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। भाई न्यूट्रल में क्या चीज़, न्यूट्रल ही तो हो रही है। ठीक है, और एसिड है वो क्या मिलेगा हमें, क्या देता है, एच पॉजिटिव, और बेस हमें ओ एच नेगेटिव देता है। यहाँ से अपने अगर दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, अपने सॉल्ट मिलता है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो न्यूट्रल हो रही चीज़ है, तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मान लीजिए HCl है, यहाँ पे NaOH है, यहाँ पे H2O निकल जाएगा और NaCl अपने सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड, अब क्या वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है? चलो देखिए, बात करते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली करेगा ये। कि मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे CuCl2 बना है और H2O की फॉर्मेशन हुई है। अब ये CuCl2 हुआ कैसे? यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, और Cl की है -1। अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, Cu और Cl2 मिले जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे भी क्या है, क्लोरीन 2 मोल्स में लेके चल रहे हैं, इनकी 2 स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इनकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे भी अपने क्या मिलेगा, क्लोरीन की वैल्यू 2 ही मिलेगी। और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करती है +2? क्योंकि लास्ट के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने चेक करें तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर क्या है, 29 है। ठीक है, और डी ब्लॉक के अकॉर्डिंग देखा जाए, अब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। ठीक है, अब लास्ट में देखा जाए तो एक एक्सेप्शन रहती है कि यहाँ पे क्या रहेगा, 4s1 रहेगा और 3d10 रहेगा। अब ये चीज़ क्यों है? क्योंकि डी की एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा है, और एस की क्या है, कम है। तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी ब्लॉक में चला जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 के पास भाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी, इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो टोटल वो तो अभी 29 है। ठीक है, अब यहाँ पे एस के ब्लॉक में देखिए एक प्लस का चार्ज कब आ सकता है कि एक्साइट कर देगा एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे। अब देखा जाए तो एस के पास कितनी वैलेंसी होती है, 2। यहाँ पे दोनों ही खाली हो गई, तो यहाँ पे इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। ठीक है, यहाँ पे CuCl2 और अपने H2 की फॉर्मेशन कर देगा। आगे बात करते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में बात करें और बेस के बारे में बात करें तो बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ और हमारे क्या मिलेगा, सॉल्ट भी मिलेगा और वाटर की फॉर्मेशन कर देगा ये। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सॉल्ट हो गया और वाटर हो गया। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मान लो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे Ca और अपने CO, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो यहीं पे रह जाएगा, बाकी H2O बाहर निकाल देगा और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देगा ये। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका जो एसिड होता है या फिर कोई बेस होता है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से भी रिएक्ट भी करता है। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एसिड बेस, एसिड एंड बेस इन वाटर। मतलब एसिड और बेस जो है पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो क्या हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल सकता है कि एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन आयंस। भाई अगर हम वाटर में मिक्स करें एसिड को तो क्या होगा, ये इसके आयंस जो हैं डिसोसिएट होंगे और पानी में मिक्स हो जाएंगे। पानी में मिक्स होने के बाद डिसोसिएट होए और हमें क्या मिलेगा, ये हाइड्रोजन आयन मिल जाएगा। मतलब किस फॉर्म में, एच पॉजिटिव की
फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेके चलिए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोशिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। भाई HCl है, H पॉजिटिव के अपने आयंस मिलेंगे और Cl नेगेटिव के आयंस मिल जाएंगे। सच हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट इन H पॉजिटिव इन सॉल्यूशन। तो ये जो सिंस हाइड्रोजन डू नॉट एग्जिस्ट एज H पॉजिटिव इन सॉल्यूशन, दे कंबाइन पोलर वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। ये जो आयंस क्या कह रहा है कि H पॉजिटिव आयंस है, गैसेस फॉर्म में ना होकर आयंस फॉर्म में है और ये अपने सॉल्यूशन के अंदर ही है। और ये क्या कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करता, H पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये बाद में कंबाइन होकर क्या मिलेगा अपने को, H3O पॉजिटिव आयंस, मतलब कि प्रोटोनेटेड वाटर की फॉर्मेशन कर देगा ये, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन मेक्स बिहेव लाइक एन एसिड। तो क्या कह रहा है कि प्रेजेंस H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस की प्रेजेंस के जो है HCl के अंदर, तो यही क्या करता है, यही एसिड की बिहेव शो करता है। ये किसकी वजह से शो करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिड की तरह बिहेव किसकी तरह से क्यों शो करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में ही ये एसिड शो करेगा, ठीक है। अब प्रोटोनेटेड वाटर बोला मैंने, प्रोटोनेटेड वाटर क्या होता है? वो H3O पॉजिटिव होता है। अब मान लीजिए ऑक्सीजन ये है, ठीक है, H ये है, H2 हो गया। यहाँ पे लोन पेयर होता है किसके पास? ऑक्सीजन के पास। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा तो किसकी फॉर्मेशन करेगा? H3O पॉजिटिव की। देखिए कैसे करेगा वो, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ऑक्सीजन के पास भी क्या मिलेगा? एक H, और ऑक्सीजन के पास आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्रोटोनेटेड वाटर है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेस के बारे में। ए बेस इज ए सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। भाई ये भी अगर पानी में मिक्स करें तो कौन सा आयंस मिलेगा? हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेगा। तो जो बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो बेस है वो वाटर सोल्यूबल भी होता है, और इनको हम अल्कलीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्कलीज। एल्कलीज वही है जो बेस है वो वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में सोल्यूबल इजीली हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व, पानी के अंदर डिजोल्व हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयन हमें मिल रहे हैं। तो NaOH एक्वस फॉर्म में लिया है, ठीक है, डिजोल्व कर रहे हैं पानी में। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के एक्वस फॉर्मेशन में हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मेक्स बिहेव लाइक ए बेस। भाई हाइड्रोक्साइड आयंस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, जब भी वो बेस की तरह बिहेव करेगा वो, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हेल्पफुल लोगों के पास ये पहुंच सके। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अगली वीडियो में पीएच स्केल रहेगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।